हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आने वाला जो ये 5-5 पोर्टल है। ये इतना इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्यों रखता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे वीवर्स, एक तो 5-5 पोर्टल है, दूसरा वैशाख पूर्णिमा है, तीसरा उस दिन चंद्र ग्रहण भी है। तो तीन एक तरह से बड़े मेजर इवेंट एक ही दिन होने वाले हैं। तो इनके होने से आपकी लाइफ पे, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी हेल्थ, आपके रिश्ते या फिर आपके जो ड्रीम्स हैं उन पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और आपको इस पोर्टल के थ्रू अपनी लाइफ में, जो ये पोर्टल इतना बड़ा पोर्टल है आपके लिए जो ओपन हो रहा है, इससे आपकी लाइफ में आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो रीडिंग जर्नल है, जनरल रीडिंग की तरह ही इसे देखें व्यूवर्स। आपसे जो भी रेजोनेट होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एडवाइस, गाइडेंस और सिचुएशन और आउटकम आपके लिए निकल के आएंगे, तो आपको व्यूवर्स अपने आप को ओपन अप रखना है। और ये टाइम अगर देखा जाए व्यूवर्स, मैनिफेस्टेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम रहेगा। आपकी जो भी विश हो, जो भी डिज़ायर हो, कमेंट सेक्शन में लिखें, ईश्वर उन्हें पूरा करें, ऐसी प्रेयर करें व्यूवर्स, और डेफिनेटली वो ज़रूर पूरी होंगी, ऐसी उम्मीद रखें। ठीक है, तो व्यूअर चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ ये रीडिंग मैं कैसे करने वाली हूँ आपके लिए। ठीक है, तो मैं व्यूअर्स आपके सामने यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं, ये डेट ऑफ मंथ है जो अभी आपके जिस भी मंथ में आप पैदा हुए हैं उसको लेके रीडिंग करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल सी रीडिंग, मतलब ये मैंने पाइल सिलेक्शन रखा है आपके लिए। पाइल सिलेक्शन में पाइल नंबर 1 में व्यूअर्स हमारे पास फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर आते हैं। पाइल नंबर 2 में व्यूअर्स हमारे पास जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर आते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट। अगर जिन लोगों को व्यूअर्स इंट्यूटिव बेस पे अपने लिए रीडिंग सेलेक्ट करनी है तो उनके लिए भी मैं यहाँ पे कुछ रख देती हूँ। ओके व्यूअर्स, तो आपके सामने ये 2 कार्ड हैं। दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। अगर आपको ये कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इस कार्ड के साथ में इंट्यूटिवली आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आपके सामने मैंने बर्थ मंथ तो रखे ही हैं। ओके, और पाइल नंबर 2 के लिए व्यूअर्स ये कार्ड आपके लिए आया है। अगर आप इस कार्ड के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इस कार्ड के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। टाइम स्टैंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके अपनी रीडिंग को देखिए। रीडिंग को व्यूअर्स लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें व्यूअर्स औरों के साथ में, ताकि इस जो इतना बड़ा ये टाइम आने वाला है आपकी लाइफ में, इसे और लोग भी फ़ायदा ले सकें, उनको भी गाइडेंस मिले, एडवाइजेस मिले और अपनी लाइफ में वो बहुत कुछ जो उनके ड्रीम्स हैं उनको वो मैनिफेस्ट कर सके। तो चलिए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी व्यूअर्स पाइल नंबर 1 को इस कार्ड के थ्रू अपने लिए सिलेक्ट किया था, जो कार्ड है राउंड एंड राउंड, राइट, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है यहाँ पे। ओके, वी हैव फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। ठीक है, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज़ किया है तो बहुत ही सिंपल रहा होगा आपके लिए। और अगर आपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करके इस कार्ड को सिलेक्ट किया व्यूअर्स, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ मैसेजेस देना चाहूँगी। तो ये जो कार्ड है ये आपके बारे में, आपकी करंट सिचुएशन के बारे में बहुत कुछ जैसे कि बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। मुझे व्यूअर्स ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में व्यूअर्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हो, मे बी जिससे आपको ओवरकम करना है। ठीक है, जैसे कि ऐसा फील हो रहा है कोई पैटर्न है जो आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है, कोई भी सिचुएशन, कुछ भी ऐसा जो कि ब्रेक हो ही नहीं रहा, आप उससे निकल ही नहीं पा रहे हो, या फिर बार बार एक ही तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बात हो सकती है, कोई सिचुएशन, कोई ऑब्स्टिकल, कुछ भी, मतलब आपको बार बार करना पड़ा। जस्ट लाइक अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो मे बी जस्ट लाइक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, तो आप उसको बार बार दे रहे हो पर क्रैक नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो एक फोकस है वो मतलब मे बी बार बार चेंज होता है, आप चेंज करते रहते हो अपने टारगेट को। ऐसा भी हो सकता है आपका लक्ष्य तो एक है पर उसको साधने के लिए मतलब आप हो सकते हैं कुछ नए तरीके निकालते हो, लेकिन वो तरीके विफल हो जा रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपके लिए व्यूअर्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपकी लाइफ में आपको ऐसा फील होता होगा जैसे आपकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत सारे हैं। ठीक है, चैलेंजेस बहुत सारे हैं समवेयर व्यूअर्स। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी एक
डीप अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं मिसिंग नज़र आ रही है सिचुएशन को लेके। मे बी आप कहीं पे चूक कर रहे हो, कोई बात है व्यूअर्स जो आपको समझ में नहीं आ रही, पकड़ में नहीं आ रही। कहते हैं ना, अगर नब्ज़ पकड़ आ जाए तो मर्ज़ पकड़ आ जाए। कहा जाता है ना कि अगर नब्ज़ मिल जाए वो, तो उसको पकड़ के उस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मिल जाए। हो सकता है आपको वो नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पे फील होती है, ठीक है। या फिर आपकी लाइफ में बहुत सारे कुछ हो सकता है अप एंड डाउन्स आते रहते होंगे बहुत सारे। कभी तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप इस सिचुएशन से ओवरकम कर गए, फिर सडन वही आपको लगता होगा कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मतलब फिर से मैं वही आ गया, जीरो पे आ गया। ऐसा कुछ फील होता होगा आपको, है ना। समवेयर लगता होगा कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो गई, समवेयर लगता होगा बिल्कुल डाउन हो गई है। तो ये कुछ सिचुएशन व्यूअर्स मुझे आपके लिए यहाँ पे फील हो रही है, यानी कि सिचुएशन आपकी अभी भी वही है जो हो सकता है आज से 1 साल 2 साल 5 साल पहले रही हो, और वही सिचुएशन आज भी आपकी कंटिन्यू बेसिस पे जारी है, ठीक है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन व्यूअर्स मुझे आपके लिए यहाँ पे फील होती है। ओके, तो व्यूअर चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए एनर्जी क्या चेंज हो रही है। ओके, सिचुएशन तो आपकी बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो ये दिखाती है भाई कुछ लेसन है जो आपको लर्न करना है, कुछ लेसन है जो आपको दिया जाना। आई थिंक व्यूअर्स आप उस पर फोकस नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, या फिर आप उस चीज़ को समझ नहीं पाए हो। वही नब्ज़ की है, नब्ज़ टटोल रहे हो इधर से उधर, बस समझ में नहीं आ पा रहा है। देखते हैं एनर्जी शिफ्ट क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल एंड अटैचमेंट बॉटम से आता है हमारे पास। ओके, मैं पहले आपके लिए मून एनर्जी लेना चाहूँगी। देखते हैं मून ऑरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। होल्ड योर विजन, कॉन्फिडेंस एंड द गुड इनफ। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ओके, आपके लिए व्यूवर्स मुझे ऐसी यहाँ पे सिचुएशन समझ में आ रही है कि आपके लिए जो ये एनर्जी शिफ्ट आ रहा है, ठीक है, आपके लिए देखो आपकी जो एनर्जी करंट बताती है वो ये दिखाती है यू आर स्टक, ठीक है। आप किसी सिचुएशन से निकल क्यों नहीं पा रहे हो, उसका भी रीज़न यहाँ पे समझ में ये आता है कि आपको किसी को लेके बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, आप किसी को लूज़ नहीं करना चाहते। आप इसीलिए व्यूवर्स कह रही हो ना, वो नब्ज़ भी नहीं पकड़ रहे हो अपनी कि आप उसको पकड़ो और उससे बाहर निकलो। मतलब सोल्यूशन आपके सामने है व्यूवर्स, लेकिन आप उसको अवॉइड कर रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि समवेयर बिकॉज ऑफ अटैचमेंट किसी के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, मे बी कुछ ऐसी जो हैबिट्स भी हो सकती है व्यूवर्स यहाँ पर आपकी, जिन पे आप वर्क नहीं कर रहे हो। मतलब कहते हैं पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हो समवेयर व्यूवर्स, इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से वो चीज़ें आपसे चिपक गई हैं, कुछ ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है। आपको व्यूवर्स यहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें सेपरेट करनी है, खुद से सेपरेट करनी है। मे बी कुछ हैबिट्स हो सकते हैं, कुछ रूटीन हो सकते हैं, कुछ देखने का नज़रिया हो सकता है अपने रिश्ते को, अपनी सिचुएशन को, अपने ऑब्स्टिकल को, लेकिन आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप उसे खो देंगे या फिर आप उनको छोड़ नहीं सकते, आप उनमें चेंजेस नहीं ला सकते, आपके अंदर एक फियर फैक्टर है, ठीक है। तो ये व्यूवर्स आपके लिए बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले हैं जो सबसे पहले आपका जो ये एक डर है कि मैं खो दूंगा, मेरे से ये छिन जाएगा, मेरे से वो हो जाएगा, मेरे साथ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये डर आपके अंदर से जाने वाला है। तो डर, आप अपने डर पे काबू पा रहे हैं। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट हो रहा है, सो दैट आप अपनी सिचुएशन को एक बेहतर तरीके से एक न्यू विज़न के साथ में देख सकें, उसको हैंडल कर सके। और ऐसा नहीं है व्यूवर्स कि आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, आप ये नहीं कर सकते, आपकी लाइफ में आपको किसी का सपोर्ट चाहिए, किसी का साथ चाहिए तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, तो ऐसा नहीं है। आपके लिए व्यूवर्स ये बोला जा रहा है कि आप अपने आप में ही कंप्लीट वन मैन आर्मी हो, तो आप अपने ऊपर फोकस रखो। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है ना, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आता है और
आपके पास में बैकअप, मतलब आपके हो सकता है कि फैमिली की तरफ से आपके पास में सपोर्ट नहीं है। मे बी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ऐसा लग रहा होता है कि अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में नहीं आया तो मेरे को कोई और नहीं मिल पाएगा, या फिर मेरी लाइफ में अब मुझे एक नई तरह से ज़िंदगी जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। समवेयर ऐसी स्थिति हो जाती है। या फिर तो किसी से शादी करनी है पर वो पर्सन आपके साथ सालों तक रहा, फिर वो आपको सडन छोड़ने की कोशिश करता है या करती है। फिर आपको लगता है कि काफ़ी एज हो चुकी है और मैं इस सिचुएशन से कैसे ओवरकम करूं, क्योंकि मेरे पास में मतलब हो सकता है पेरेंटल सपोर्ट नहीं हो, या फिर आपकी तरफ ऐसा कुछ लग रहा है आपको कि अब मैं क्या करूंगा, मैं हेल्पलेस हो गया या हेल्पलेस हो गई, है ना। तो यहाँ पे व्यूअर्स ये कहा जा रहा है कि आप अपने विज़न को चेंज करो। यू आर नॉट हेल्पलेस पर्सन। आप एक ऐसे पर्सन हो जो दूसरों को मदद दे सकते हो। आप एक सपोर्टिव एनर्जी हो, लेकिन दूसरों के लिए आपके अंदर खुद में इतनी स्ट्रेंथ है कि आपको ऐसा फील सबसे पहले तो करना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, आपको ऐसा फील ही नहीं करना चाहिए कि अगर ये जॉब आपके हाथों से निकलती है तो आप किसी और जॉब को क्रैक नहीं कर सकते, या फिर आपने बहुत सारे अटैम्प्ट्स लगा लिए अपनी लाइफ के अंदर और आपको लग रहा है कि मैं इसको क्रैक ही नहीं कर सकता, या फिर अब मेरे पास टाइम ही नहीं बचा है, मैं कुछ और अपनी लाइफ में कर सकूँ, कुछ और अपनी फील्ड में कर सकूँ। तो ऐसा नहीं है। आप अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हो और बहुत कुछ अपनी लाइफ में जो आपने सोचा है, ठीक है, अगर आपने ये ठान लिया है कि भाई ये मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप उसे क्रैक कर सकते हो। ठीक है, आपको लग रहा है कि यार अब नहीं हो पाएगा, अब मैं क्या करूँ, अब मेरे हाथ से सब कुछ फिसल गया, एक बार और ट्राई तो करो। ठीक है, लेकिन एक बूस्ट अप के साथ में। तो देखो व्यूअर्स, यहाँ पे सिचुएशन जो आपको बोला जा रहा है ना, होल्ड योर विज़न। होल्ड योर विज़न का मतलब क्या है? आप सबसे पहले ये सोचो कि आपका मेन टारगेट क्या है, आपको अपनी लाइफ में क्या पाना है। सबके लिए विज़न अलग अलग होगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों के लिए विज़न उनका अलग है। किसी को शादी ही उसका विज़न होगा, उसके लिए उसका विज़न अलग है। किसी को अपने मकान बनाना है, अपना कुछ अपने आप को स्टैब्लिश करना है, अपने आप को लॉन्च करना है। ठीक है, मे बी उसके लिए अपना अलग विज़न है। सबका अलग अलग विज़न है। तो आप अपना बड़ा जो विज़न है, बिगर विज़न है, उस पर फोकस करो और उसको लेके प्रेजेंट में जो आपको अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लेके आने, अपनी थिंकिंग में जो चेंजेस लेके आने, वो आपको लेके आने ही चाहिए। सो दैट आप अपनी सिचुएशन से रिलीज़ करो। और अगर आपके मन में किसी तरह का कोई डर है व्यूअर्स, तो उसको रिलीज़ करो। ठीक है, अपने ऊपर डाउट करना या फिर आपको यही फील होना कि आप कुएं के मेंढक बन के रह जाओगे, आप इस सिचुएशन से बाहर ही नहीं आ सकते, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ओके व्यूअर्स, तो चलिए देखते हैं कुछ टैरो की तरफ से आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस, बताएं। ओके व्यूअर्स, बॉटम से हमारे पास फूल आता है और यहाँ से 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी आती है आपके लिए व्यूअर्स। में यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप के अंदर मुझे एक नई एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता हुआ नज़र आता है। सम काइंड ऑफ न्यू फीलिंग्स यहाँ पे आपके लिए मुझे आती हुई नज़र आती है। कोई प्रपोज़ल भी आ सकता है आपकी तरफ, सम काइंड ऑफ न्यू प्रपोज़ल हो सकते हैं। कोई किसी का मतलब कोई आपकी तरफ अप्रोच कर सकता है। ठीक है, सम काइंड ऑफ व्यूअर्स, यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि आप जो इमोशनली मुझे यहाँ पे हील होते हुए नज़र आते हैं, समथिंग फील लाइक अंदर से हैप्पी। ठीक है, जो अंदर से एक हैप्पीनेस है व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर वो नज़र आती है। ये एनर्जी गाइस ये बताती है किसी के बढ़ते हुए कदम आपकी तरफ मुझे चलते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, एक नई ही फीलिंग है, एक नया ही कहते हैं ना उत्साह आपके अंदर मुझे आपके रिलेशनशिप को लेके भी नज़र आता है। यू आर गेटिंग हील। आप अपने पास्ट से मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आते हैं। मतलब पास्ट आपका जैसा भी रहा है, मतलब जो उसने आपको मतलब स्टक करके रखा है, डरा के रखा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया है, तो मुझे ऐसा नज़र आता है समथिंग पास्ट में आपकी लाइफ में जो आपका पास्ट है वो एज इट इज़ आपका पीछे रह जाएगा और आप अपनी लाइफ में अपने पास्ट से ओवरकम करेंगे। जस्ट लाइक कि वही है कि एक जोन से आप मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये एक हीलिंग एनर्जी है, कहीं ना कहीं रिवाइवल एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी मुझे आपके रिलेशनशिप में नज़र आती है।
आपके लिए व्यूवर्स मैं प्रोफेशनली अगर देखूं तो सम काइंड व्यूवर्स मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि आप प्रोफेशनली भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन सम काइंड ऑफ मुझे ऐसा ही फील होता है कि फॉर ए टाइम बिंग अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो गए थे या फिर पॉज ले लिया था आपने, कि आपको लग रहा था कि यार ग्रोथ नहीं हो रही है, मतलब अपने प्रोफेशन के अंदर, अपनी करियर के अंदर, अपनी जॉब के अंदर, मतलब आप जिसको पाना चाहते हैं वो आपको मिल नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में आपके पास में कुछ भी अच्छा नहीं है, ठीक है, आपके पास में ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको बस मायूसी इसलिए फील होती है कि आपको लग रहा है कि आफ्टर लॉट्स ऑफ एफर्ट्स भी मुझे वो नहीं मिल पा रहा है, वो मुकाम नहीं हासिल कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ जिसकी मैंने कभी ख्वाहिश की थी अपनी लाइफ के अंदर। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि सम टाइम ऑफ चेंजेस भी मुझे ये नज़र आ रहे हैं कि जो आपने अपने लिए डिसाइड किया है, ठीक है, आप उसके लिए अगर थोड़े से और एफर्ट्स लगाते हो तो डेफिनेटली आप वो अपने उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास में बैकअप सपोर्ट नहीं है, या फिर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, या फिर आपके पास में कुछ है नहीं करने को, या फिर आप कुछ नया रिस्क नहीं ले सकते हैं। यू फिर डेफिनेटली व्यूअर्स आप अपनी लाइफ में कुछ नई चीज़ें इन्वेंट कर सकते हैं, कुछ नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ भी अपनी लाइफ में जो भी आपका टारगेट है, मे बी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकता है, या फिर अपने करियर में अपने एग्ज़ाम जो भी अगर अपने लाइफ में आप दे रहे हैं, अपनी जॉब को लेके हो सकता है, अपने बिजनेस को लेके हो सकता है। मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि आप प्रीवियसली कुछ चीज़ों को व्यूवर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ, अगर आप बैलेंस करते हैं, मैनेज करते हैं प्रीवियसली जो आपके पास में है, अगर आप उनके ऊपर कुछ चीज़ें इन्वेंट करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने जो गोल है उसको अचीव कर पाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे हार्डवर्क आपके लिए नज़र आ रहा है, ठीक है। और व्यूवर्स अगर मैं देखूं हेल्थ की, तो देखो यहाँ पे व्यूवर्स ओवरऑल अगर मैं देखूं ना आपकी लाइफ में, ये जो टाइम फ्रेम आपकी लाइफ में अब स्टार्ट होने जा रहा है, ये आपको समवेयर बिजी कर देगा। आपको अकेलापन नहीं फील होने वाला, आप इतने बिजी हो जाएंगे। मे बी जिस भी तरह से आप अपने काम को करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे वो अपनी स्टडी को लेके हो, तो जैसे कि कुछ लोग होता है कि इंटरनेट पर ही काम करते हैं, तो आप इंटरनेट पर काफ़ी बिजी हो जाने वाले हो। सम व्यूवर्स मतलब कि आप अपनी लाइफ में कुछ नए टूल भी इन्वेंट कर रहे हो, कुछ नए रास्ते भी तलाश रहे हो अपने आप को डेवलप करने के, अपने आप को आगे बढ़ाने के। तो समवेयर व्यूवर्स यहाँ पे यही आपके लिए बोला जा रहा है कि आप हार्डवर्क करेंगे, आप काफ़ी बिजी हो जाएंगे अपने लेवल के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर। मतलब कि व्यूवर्स कहीं ना कहीं आप अपने प्रैक्टिस में अपने काम को परफेक्ट बनाने को लेके, अपनी लाइफ में जो भी आपने टारगेट बनाना है उसको अचीव करने को लेके आप मुझे लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, लॉट्स ऑफ डेडिकेशन के साथ भी काम को करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब आपके सामने हो सकता है व्यूअर्स कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम फ्रेम भी हो कि हाँ भी इतने ही टाइम में मुझे इस काम को पूरा करना है, तो उसको लेके आप बहुत ज़्यादा मुझे पैशनेटली यहाँ पे मुझे वर्क करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपका जो हार्ड वर्क है व्यूअर्स, वो आपके स्किल को ग्रो कर रहा है, आपके जो टारगेट है उसको अचीव करने में आपकी मदद कर रहा है। आप उसको बहुत इजीली, मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आफ्टर लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस आप उस टारगेट को बहुत अच्छे से अचीव कर लेंगे। मे बी सम काइंड ऑफ इंटरव्यू हो सकता है, सम काइंड ऑफ एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है, सम टाइम ऑफ कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, आप उसको पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर मुझे यहाँ पे अचीव करते हुए भी नज़र आते हैं, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट हो रही है व्यूवर्स कहीं ना कहीं आपके वे ऑफ लर्निंग में, वे ऑफ जो वर्क है आपका उसको करने के अंदर आप मुझे इम्प्रूवमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने पैशन को व्यूवर्स आप मुझे यहाँ पे फॉलो करते हुए उसको एनहेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, सो दैट कि आपकी मनी अर्निंग यहाँ पे बहुत अच्छे से मुझे बढ़ती हुई, ग्रो होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। सम काइंड ऑफ व्यूवर्स आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि यार मैं हार्ड वर्क बहुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मुझे उतना अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आप डाउट ना करें, आप पेशेंस रखें, आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। वो शॉर्ट है व्यूवर्स, उसको कहते हैं ना मेहनत कभी खाली नहीं जाती। तो व्यूवर्स आपके लिए यही बोला जा रहा है कि आप डरे नहीं, आप पेशेंस बनाए रखें, आप अपने विज़न को होल्ड करके चलें, जो आपने अपने लिए लक्ष्य बनाया उसको होल्ड करके चलें। डेफिनेटली यू विल अचीव योर टारगेट, ओके। लेकिन व्यूवर्स कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है ये आपको ये भी दिखाती है कि आप इतना बिजी हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि दुनिया से फॉर ए टाइम बिंग आप अपने आप को थोड़ा हाइड कर लें, मतलब सीक्रेटली वर्क करें, एकांत में काम करना आपको हो सकता है पसंद आए। आप हो सकता है व्यूअर्स कि जो आप काम करने जा रहे हैं उसको आफ्टर अ सक्सेस आप उसको रिवील करें लोगों के सामने, मतलब कहते हैं ना कि देखो मैंने ये अचीव कर लिया। तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी करने वाले हैं, कुछ ऐसे अचीवमेंट्स करने वाले हैं जिसको आप बाद में दुनिया के सामने
बड़े लेवल पे शो ऑफ करने वाले हैं। हेल्थ व्यूवर्स, मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है कि आप हेल्थ को लेके भी काफ़ी मुझे रूटीन में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी हेल्थ भी मुझे ठीक होती हुई नज़र आ रही है। सम काइंड ऑफ ओवरकमिंग योर हेल्थ इश्यूज़ अगर आपकी लाइफ में, अगर आप किसी अपने फैमिली पार्टनर के लिए देख रहे हो तो उसमें भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर आप इस स्टक सिचुएशन से, ठीक है, जिसमें आप राउंड एंड राउंड है, इससे आप बाहर निकलेंगे। हेल्थ इश्यूज़ अच्छे हो रहे हैं, आप बहुत अच्छे से अपने मतलब खाने पीने पे वर्क कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ रूटीन को फॉलो करते मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जस्ट लाइक टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, ठीक है। सम काइंड ऑफ ये ज़रूर है व्यूअर्स कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी वो इस टाइम फ्रेम के साथ में जो आपकी लाइफ में अब ये चालू होने वाला है, इससे वो निकल जाएगी। और व्यूअर्स, अगर आपको लग रहा है, अगर रिलेशनशिप के अंदर आपको लग रहा है कि मुझे ये नहीं मिलेगा तो मेरा क्या होगा, मतलब समवेयर कि जैसे कि बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है, तो उसमें भी मैं यहाँ पे व्यूअर्स देख रही हूँ ऑलरेडी 5 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है। तो आप अपनी लाइफ में भी ड्रास्टिक वे में, यानी बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस यहाँ पे महसूस करेंगे। सम काइंड ऑफ न्यू बिगनिंग यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में, आपके रिश्तों में मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये व्यूवर्स आपके लिए मैसेज यहाँ पे कहीं ना कहीं रहने वाला है कि आपकी लव लाइफ में या फिर आपके रिलेशनशिप में, आपके लोगों के साथ में जो संबंध है उनमें भी एक तरह की न्यू बिगनिंग है। मतलब अगर हो सकता है कि अगर आपके साथ में कुछ लोग जुड़े हुए हों, उसमें बहुत ज़्यादा अगर तकरार वगैरह हो रही है और अच्छा रिलेशनशिप नहीं चल पा रहा है और स्टक हो गया है रिलेशनशिप, एक जगह पे आके टिक गया है, तो उसमें भी जैसे पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज नहीं हो रहा है, ना ही आपका ना ही आपके पर्सन का, तो उसमें पॉइंट ऑफ व्यू में भी यहाँ पे मुझे चेंजेस नज़र आते हैं। मतलब अब वैसी थिंकिंग कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेके नहीं रहेगी। मतलब जैसे कि होता ना, डाउट करना, इनसिक्योरिटी फील होना, डर फील होना, ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाना और कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट हो जाना, तो वो यहाँ पे मुझे रिलीज़ होते हुए नज़र आते हैं। तो सम काइंड ऑफ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। देखो वही है जो आपके अंदर है ना व्यूअर्स, डर, ट्रस्ट इश्यूज़, डाउट, ये सब चीज़ें, ये जो पेन लेके आप अपनी लाइफ में चल रहे हो, दिस इज़ गोइंग टू बी रिलीज वेरी सून, ठीक है। ये व्यूअर्स देखो यहाँ पे न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। सम काइंड व्यूअर्स यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ नए रिलेशनशिप भी यहाँ पे डेवलप होंगे आपकी लाइफ में। कोई नया पर्सन आ सकता है, मे बी सम काइंड ऑफ ऐसा पर्सन भी आ सकता है जो आपको इस नेगेटिव थिंकिंग से, क्योंकि आप किसी के साथ में मैंने देखा बहुत स्ट्रांगली अटैच हो, आप डर की वजह से आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, आप छोड़ना चाहते हो, ओवरकम करना चाहते हो पर ओवरकम कर नहीं पा रहे हो। तो ये बेस्ट टाइम रहेगा, आप इस एनर्जी से, ठीक है, इससे ओवरकम करेंगे और अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे मुझे करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये व्यूवर्स आपके लिए मुझे यहाँ पे मैसेजेस कुछ मिलते हुए नज़र आते हैं। चलिए मैं आपके लिए कुछ ऑरेकल कार्ड से मैसेज लेती हूँ। ओके व्यूवर्स, तो चलिए देखते हैं यहाँ से आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, पीस, ओके, देर इज़ नो नीड टू वरी, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटीफुली। आपको डरने की, आपको घबराने की, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फियर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पे सिचुएशन बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है आप उसे कहीं ना कहीं एक बेहतर तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से ओवरकम करेंगे और अपनी लाइफ में आपको आपकी मेहनत का फल यानी हार्वेस्ट यू विल, मतलब कहते हैं ना, अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आपके पेशेंस का फल आपको ज़रूर मिलेगा, आपके डेडिकेशन का, उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा और बहुत ही बेहतर मिलने वाला है, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पे वही है, आप ये मत सोचो कि आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, आप एफर्ट्स पे एफर्ट्स कर रहे हो, डेफिनेटली यू विल गेन योर रिज़ल्ट सून, ठीक है। होम इम्प्रूविंग सिचुएशन, आपकी हेल्थ इशू जो मैंने बोले वो भी यहाँ पे अच्छे हो रहे हैं, आप एक मेजर अच्छे चेंजेस से यहाँ पे मुझे गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, मूविंग ऑन हो रहे हैं। और जो आपका मतलब फाइनेंशियली आपकी जो सिचुएशन है वो भी यहाँ पे मुझे अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। सो समवेयर व्यूअर्स आपकी लाइफ से जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट हैं वो यहाँ पे मुझे बेहतर और बेहतर होते हुए यहाँ पे नज़र आते हैं, ठीक है। तो बेहतरी की तरफ व्यूअर्स आप लोग मुझे यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। सिचुएशन आपकी चाहे जैसी भी हो प्रेजेंट में, लेकिन डेफिनेटली व्यूअर्स आप इससे ओवरकम करेंगे और आपको एक अच्छी सिचुएशन अपनी लाइफ में, एक पीसफुल सिचुएशन अपनी लाइफ में देखने को मिलेगी, ठीक है। देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। म्यूज़िक,
ओके आप म्यूज़िक सुन सकते हैं व्यूवर्स। आपके लिए म्यूज़िक सुनना, लोगों से कनेक्ट होना, मतलब हो सकता है आपको किसी ग्रुप में ज्वाइन होने का मौका मिले, मे बी किसी सोशल इवेंट में ज्वाइन होने का मौका मिले। अगर ऐसे मौके अगर आपको मिलते हैं तो व्यूवर्स आपको कनेक्ट होना चाहिए, सो दैट कि आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फॉर ए टाइमिंग अपने एक टाइम फ्रेम को या फिर अपनी सिचुएशन को चेंज कर सके। म्यूज़िक सुनना, खुद को हील करना व्यूवर्स आपके लिए बहुत ही ज़रूरी नज़र आ रहा है। तो सम काइंड ऑफ रिलैक्सेशन म्यूज़िक, सम काइंड ऑफ हीलिंग म्यूज़िक आप अपने लिए सुन सकते हैं। ये भी आपके लिए यहाँ पे एक एडवाइस के रूप में नज़र आ रहा है, यानी कि म्यूज़िक सुनना आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, आपके लिए मे बी मेडिटेशन करना, सो दैट कि आप अपनी लाइफ में जो भी आपकी पास्ट मेमोरीज़ हैं आप उनसे ओवरकम कर सके। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा आप ओवरकम करना चाहते हैं, आप बाहर निकलना चाहते हैं अपने पास्ट से, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं सम काइंड ऑफ अटैचमेंट की वजह से। तो आपको कुछ ऐसे म्यूज़िक सुनने चाहिए, मतलब कुछ ऐसे हीलिंग म्यूज़िक सुनने चाहिए जो आपको वो अटैचमेंट को ब्रेक करने का या फिर अपने आप को अपने पास्ट से रिलीज़ करने का, आप मतलब उसमें आपकी जो सिचुएशन है वो बेहतर हो और अपने पास्ट से आप रिलीज़ हो सकें। तो सम काइंड ऑफ व्यूअर्स रिलीजमेंट की एनर्जी आपके लिए बहुत आती है। ठीक है, तो सिचुएशन बेहतर हो रही है। बस आपके लिए व्यूअर्स यही बोला जा रहा है, पास्ट को रिलीज़ करना बेहतर है जब आपके लिए वो काम ही ना करे। पैटर्न पास्ट के हो सकता है, काम करने का तरीका पास्ट का हो सकता है, जिसमें आप पास्ट में जैसे काम कर रहे थे तो उसमें कुछ चेंजेस लेके आओ, अपग्रेड करो अपने आप को। मैंने कहा ना, टूल आप अपग्रेड करोगे। मे बी आप अगर हैंड से काम कर रहे थे तो आप कंप्यूटर पे आ जाओगे, जैसे होता था ना पहले पास्ट में, जो हुआ था अभी बहुत टाइम पहले कि हर चीज़ को अपग्रेड करा गया। तो आपके लिए भी व्यूअर्स वही है कि आप अपने वर्क करने के तरीके को, आप अपने आगे बढ़ने के तरीके को अपग्रेड करें, चेंज करें, पास्ट का पास्ट में रहने दें, अब कुछ नया मॉडर्न स्टाइल का अपनी लाइफ में इन्वेंट करें, उसको ज्वाइन करें। ठीक है, कुछ नई स्किल सीखें। अगर आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है तो कुछ नई कोर्सेज़ में आप अपने आप को ज्वाइन करवाएं। ठीक है, मतलब अपग्रेड करना इज़ मस्ट। तो व्यूवर्स यहाँ पे आपके लिए देखते हैं, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ सकते हैं, एंजल से मैसेज ले सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एंजल्स आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज देते हैं। आप अपना क्वेश्चन पूछिएगा। कॉम्प्रोमाइज़, ये व्यूवर्स आपके लिए आंसर आया आपकी सिचुएशन को लेके, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है। और अगर आपने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा व्यूवर्स, मतलब उसको रिकंसिडर करने के लिए भी बोला जा रहा है। आप अपने, वही मैंने बोला, आप अपनी सिचुएशन को एक बार देखें कि आप किस तरह से वर्क कर रहे हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में आप क्या चेंजेस लेके आना चाहते हैं, उसको एक बार देख लें। दूसरा मेन जो आंसर आता है वो आता है कॉम्प्रोमाइज़ का। तो यू विल गेट, मतलब आपके लिए ये है कि बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, आपकी लाइफ आप एक, मतलब अब तरह से देखा जाए, आपको ये नहीं लगेगा कि मेरी लाइफ में हर समय मैं डाउन में रहता हूँ, मेरी लाइफ में कभी अच्छा नहीं होता, या फिर अप एंड डाउन आते रहते। तो एक तरह की बैलेंसिंग लाइफ आपके लिए मुझे यहाँ पर आती हुई नज़र आती है। ठीक है, यानी आपकी लाइफ अब स्टेबल हो जाएगी, वही होम वाली एनर्जी है। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे आती हुई नज़र आती है। तो समवेयर व्यूअर्स देखो, यहाँ पे खुद कुछ आप एडजस्ट करो अपने आप को, कुछ आपकी सिचुएशन एडजस्ट कर देगी। ठीक है, सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट इज़ रिक्वायर, काम करने के तरीके में, सोचने के तरीके में, अपनी सिचुएशन को लेके, अपने लेसन को लेके। आप व्यूअर्स आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि आपने अपने पास्ट से अब तक क्या लेसन लिया, क्या आपने उसको इम्प्लाई किया अपनी सिचुएशन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लेसन आपको दिए जा रहे थे पर आप उनको शायद ऑब्जर्व कर ही नहीं रहे थे। आपको बताया जा रहा था कि यहाँ पे ये कमी है, आपको ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप उसको कर ही नहीं रहे थे। तो अगर आप उसको रिकंसीडर करते हैं, अपने लेसन को जो आपने अब तक सीखा नहीं है या फिर आपको जो बताया जा रहा है, तो आप अपनी सिचुएशन को उससे ओवरकम कर जाएंगे। ठीक है, तो ये है व्यूवर्स मैसेज आपके लिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, जो भी सिचुएशन में आपके चेंजेस आ रहे हैं व्यूवर्स, जिस तरह से आ रहे हैं, हो सकता है आपको वो पसंद ना आए, लेकिन सिचुएशन आपके लिए जो भी चेंज हो रही है वो आपकी बेहतरी के लिए ही चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई और आपको इससे क्लैरिटी और गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय। हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को व्यूवर्स अपने लिए सिलेक्ट किया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या नवंबर हो सकती है, चलिए व्यूवर्स हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। या जिन्होंने ये कार्ड को अपने लिए सिलेक्ट किया है, सेरेंडिपिटी, ये व्यूवर्स जो कार्ड है ना, ये अपने आप में एक तरह से मिरेकल है अगर देखा जाए तो
तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि करंटली जो आपके आसपास का जो ऑरा है या फिर आपकी जो डेस्टिनी है वो आपसे अलाइन होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे कि आपको आपके भाग्य का सपोर्ट यहाँ पे मुझे फुल मतलब कहते हैं ना, एक तो होता है कि एक कप भर के मिलता है कि यार ये है आपका कप, ठीक है, और एक होता है कि वो छलक रहा होता है उससे भी ज़्यादा। तो कुछ ऐसा ही मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। सम काइंड ऑफ मे बी हो सकता है अपॉर्चुनिटी की आप कोई वेट कर रहे हो, कि आप किसी सिचुएशन से मे बी हो सकता है कि बाहर निकलना चाहते हो आप अपनी। ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि आपका भाग्य अभी आपका साथ नहीं दे रहा है, आपका भाग्य अभी आपका साथ दे रहा है, पर कुछ ख्वाहिशें ऐसी है व्यूअर्स जो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी मुझे यहाँ पे अधूरी सी नज़र आती है। यानी कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आप इस समय जो भी कर रहे हैं, जिस भी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वो आपको डिवाइन ही वहाँ पे लेके जा रही है, ठीक है। तो ये व्यूअर्स मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। और कहते हैं ना कभी कभी सोने पे सुहागा हो जाना, मतलब एकदम निखर के आना, वही आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे अभी फील हो रही है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर ये जो पोर्टल है आपके लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज़ एनर्जी बताएं, क्या एनर्जी शिफ्ट आ रहा है। ओके, गार्डन एंड द गेट की एनर्जी है, और बॉटम से हमारे पास ओ माय गॉड वी हैव अ विक्ट्री एनर्जी ठीक है। तो आपके लिए व्यूअर, जैसे कि मैंने बोला, आपके लिए इस समय यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ में फुल ऑन सपोर्ट है। जैसे कि यूनिवर्स आपसे कुछ काम करवाना चाहती हैं, आपको कुछ मतलब एक राह पे पकड़ के ले जाना चाहती हैं, और उसी में आपकी कहीं ना कहीं तकदीर चमकती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो हो सकता है व्यूअर्स कि ये जो टाइम फ्रेम आपके लिए स्टार्ट होने वाला है, ये आपकी लाइफ में बहुत सारी, जैसे मैंने बोला, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में कंप्लीट हो जाएंगी, विक्ट्री मिल जाएगी। तो कुछ ऐसी एनर्जी गाइस नज़र आ रही है, सम काइंड ऑफ न्यू बिगनिंग इसे मैं कहूँगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी आपके पास में किसी चीज़ की कमी है, नहीं, आपके पास में अगर देखा जाए यू आर समवेयर व्यूअर्स, आप अपने आसपास एक अबंडेंस लेके ही चल रहे हैं, लेकिन आपके पास में और अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई नज़र आ रही है, सम काइंड ऑफ ग्रोइंग एनर्जी, ठीक है, ऐसा फील हो रहा है। देखते हैं यहाँ से मून इम्पैक्ट आपके लिए क्या आ रहा है, क्योंकि चंद्र ग्रहण भी है, पूर्णिमा भी है, तो मून इम्पैक्ट आपके लिए बहुत मेजर रहने वाला, आई थिंक सो। ओके, ओ माय गॉड, सच्ची में बैलेंस एंड स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी आपके लिए व्यूअर्स। देखो यहाँ पे ये जो पोर्टल है ये ओपन हो रहा है। सबसे पहले तो आपको विक्ट्री की जो एनर्जी मिलती है वो बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, मतलब सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ मुझे आती हुई नज़र आ रही है, और ये आपको आपकी एनर्जी को जैसे कि एनहांस करने की बात कर रही है कि आप ये कर सकते हो, आप यू कैन डू इट। लेकिन आपका लाइफ में व्यूअर्स ऐसा हो सकता है कि आपके पास में पास्ट में हो सकता है कि आपने अगर कोई काम करने की कोशिश की होगी तो उसमें आपको फेलियर मिला होगा पास्ट के अंदर, तो हो सकता है कि आपने उस फेलियर के चलते उस काम को वहीं पे रोक दिया, ठीक है। उस काम को आगे आपने प्रोसीड ही नहीं किया, आपको लगा कि शायद मेरे लिए ये लाइन नहीं है, ठीक है, या फिर मैं ये काम नहीं कर सकती, या फिर आपके पास में कुछ पास्ट में हो सकता है कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस ना हो। लेकिन जो अभी की एनर्जी गाइज आपके लिए मिलती है वो ये दिखाती है, इफ़ यू डू लिटिल बिट एफर्ट्स, ठीक है, अगर आप थोड़े से भी एफर्ट्स करते हो और अपने विज़न को चेंज करते हो, ठीक है, अपने जो है अपनी आप अवेयर होते हो अपनी सिचुएशन से, जो कि मैं यहाँ पर आपको ऑलरेडी करने की कोशिश कर ही रही हूँ, तो व्यूअर्स आप बहुत ही नज़दीक हो उस टारगेट को, उस सक्सेस को, उस डेस्टिनी को पाने के मतलब इतने करीब नज़र आ रहे हो, जिस लाइक कि बस ये आप खड़े हो और ये आपकी डेस्टिनी आपके सामने है, मतलब इतने आसपास हो, जैसे ये दोनों कार्ड इतने आसपास हो, ठीक है। बस व्यूअर्स आपको यही बोला जा रहा है कि आप थोड़े में कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले इंसान मत बनो, आप थोड़े में कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं हो, आपको अपनी लाइफ के बड़े पिक्चर की तरफ देखना है। आप मतलब आपके पास में देखो व्यूअर्स, यहाँ पे गार्डन एंड द गेट की एनर्जी आपके पास में ऑलरेडी मैंने बोला था काफ़ी कुछ है, लेकिन आपको लग रहा है कि क्या करूँगा यार जाके बाहर, छोड़ो ना यार, यहीं रहते हैं।
आपके मन में तो था कि मुझे करना है, लेकिन आपने अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया। ठीक है, आपके मन में था कि मुझे मे बी हो सकता है फ़ॉरेन जाना हो, कुछ अपना करना हो, कुछ ऐसा हो सकता है। फिर आपने कह दिया कि नहीं यार छोड़ो ना, यहीं रहते हैं, यहीं करते हैं, क्या करना है, जो मिल रहा है उसी में सेटिस्फाई रहो ना। तो आप ऐसे पर्सन हो जो थोड़े में भी गुजारा बहुत अच्छे से कर लेता है, ये कर लेती हो। ठीक है, तो भी बस मैं आपके लिए यहाँ पर यही बता रही हूँ कि जस्ट ओपन दैट गेट जो आपने खुद ने ही ब्लॉक कर लिया है। अगर आप उसको ओपन करते हो अपनी लाइफ में, आप देख सकते हो कि अगर आपके सामने देखो, आपके सामने कितना कुछ है। एक बड़ी ज़मीन आपको दे रखी है, आपको तो आपके पास छोटी ज़मीन थी, आपने इतना सुंदर गार्डन बना दिया इसमें। ठीक है, आपने इसको सजा दिया। आपके पास में देखो इतनी बड़ी ज़मीन है, तो आप देखो क्या नहीं कर सकते, आप तो मिराकल कर सकते हो। एक ऐसे पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। तो ये व्यूवर्स मैं आपके लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी और बड़े लेवल पे सक्सेस, यानी लोग आपको बड़े लेवल पे जानेंगे। ठीक है, आपकी लाइफ मुझे व्यूवर्स ऐसे भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अब बहुत हद तक ऐसे चेंजेस आने वाले हैं कि मे बी आपने भी एक्सपेक्ट नहीं करे होंगे कि मेरी लाइफ में ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, और ये पोर्टल रीडिंग है व्यूवर्स, और बहुत ही मेजर 3 इवेंट एक ही दिन पे होने वाले हैं। तो सोचो आपकी लाइफ में तो क्या क्या होने वाला है। और आपकी लाइफ व्यूवर्स मुझे ऐसी भी नज़र आ रही है समवेयर व्यूवर्स कि आप लोग अपनी लाइफ को मतलब प्रैक्टिकल वे में, यानी कि मटेरियल लेवल में भी और स्पिरिचुअल लेवल में भी बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेंगे। कुछ लोग हो सकता है कि स्पिरिचुअल फील्ड में जाने वाले हो, एंटर करने वाले हो। कुछ लोग अपनी हो सकता है कि अपनी मतलब मटेरियल लाइफ है उसमें भी कुछ नया इन्वेंट करोगे, कुछ नया शामिल कर लोगे अपनी लाइफ के अंदर। तो आपके लिए व्यूवर्स तो यहाँ पे मैं मिराकल ही होते हुए देख रही हूँ, काइंड ऑफ जस्ट लाइक ए ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर डिवाइन की। ठीक है, तो कहते हैं ना हाथों में जिसके हुनर होता है वो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो आपके हाथों में एक शिफा है, एक हुनर है, जिसको छू लोगे मिट्टी को भी सोना बना दोगे। एक ऐसे इंसान हो आप। देखते हैं यहाँ पर आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, हेल्थ एंड अदर इश्यूज़ में आपके लिए क्या क्या आते हैं। ठीक है, क्या क्या गाइडेंस और क्या क्या अपकमिंग इवेंट आ रहे हैं आपके लिए, चलिए देखते हैं। ओके, 2 ऑफ वैंड, 9 ऑफ पेंटिकल, लवर्स एंड द मून। ओके, बॉटम से हैरियोफेंट आता है, यहाँ से 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आती है। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज ये दिया जा रहा है आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को लेके। आपकी लाइफ में व्यूअर्स ये जो इवेंट आने हैं, जैसे मैंने बोला, बहुत ही मेजर हैं और बहुत ही ब्यूटीफुली आपकी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। तो जो अब तक आपकी लाइफ में व्यूअर्स आपको नहीं मिला है वो आपको यहाँ पे मिलने जा रहा है। ठीक है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपकी ओवरऑल लाइफ की हम बात करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपकी लाइफ में जो आपको बोला जा रहा है, डोर ओपन करो, कुछ नई आगे अपनी लाइफ में प्रोसीड करो। तो पर्सनल लाइफ में ये व्यूअर्स है आपके लिए कि बहुत कुछ आपकी लाइफ में आपको दिया जा रहा है। आपको अपने पास्ट की वजह से अपने आप को जमा के नहीं बैठना है, अपने आप को होल्ड करके नहीं बैठना है। वही है कि पास्ट में हो सकता है व्यूअर्स आपके साथ में कुछ ऐसे इवेंट हुए हों जो आपको आज भी हील होने नहीं देते हों। ठीक है, जबकि आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है। मतलब आपको व्यूअर्स अगर मैं देखूँ ना, यहाँ पे अगर आपको लग रहा होगा मेरी मैनिफेस्टेशन ने वर्क नहीं किया और मेरे साथ में मतलब डिवाइन ने ऐसा क्यों किया, अगर आप ये बात अगर बोलते हो, तो मैं व्यूअर्स यहाँ पर आपके लिए ये बोलूँगी कि आप अपने गॉड के, अपने डिवाइन के बहुत बेहद नज़दीक हो। तो डिवाइन आपको वो नहीं देना चाहते थे जो आपके लिए अच्छा ना रहे या फिर आपको आने वाले फ्यूचर में आपको दर्द दे। तो व्यूअर्स इसीलिए मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप भूल जाओ कि आपके साथ में पास्ट में क्या हुआ है, आपको क्या मिला, क्या नहीं मिला। आपको जो मिलने वाला है आप उसकी तरफ आगे बढ़ो। व्यूअर्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में व्यूअर्स मुझे यहाँ पे ट्रांजिशन पीरियड नज़र आ रहा है, एक ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, एक स्टेज से आप मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। प्रोफेशनल लाइफ, यहाँ पे पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें व्यूअर्स, आपके लिए देखो सोल लवर की एनर्जी आती है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आती है, जो आपको यही बता रही है यू विल गेट योर ट्रू सोलमेट। आपको आपका ट्रू सोलमेट मिलने वाला है, एक ऐसा पर्सन मिलने वाला है जो आपको डिवाइन देना चाहते हैं। ठीक है,
तो व्यूवर्स अगर आप ऑलरेडी मैरिड भी हो तो व्यूवर्स मैं आपके लिए ये बता दूं कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक ऐसा ट्रांजिशन पीरियड आने वाला है, एक ऐसा चेंजेस आने वाला है जो आपको इतना ही प्यार आपकी मैरिड लाइफ में भी देने वाला है। यानी वो पर्सन भी चेंज हो जाएगा। तो आपको एक विज़न अपना बना के नहीं चलना है कि मेरे साथ में तो हमेशा बुरा ही होता है या फिर मेरे साथ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन मैं यहाँ ज़रूर बोलूँगी व्यूवर्स कि आपको इतना प्यार मिलने वाला है अपने लोगों से, अपने आसपास के लोगों से, फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने पार्टनर के साथ में, हर एक में, जहाँ पे भी आपका ग्रुप है ना, जिन भी लोगों से आप कनेक्टेड हो वो आपको समझेंगे, आपकी वैल्यू को समझेंगे, आपके प्यार की वैल्यू को समझेंगे और आपको उतनी इक्वल इम्पॉर्टेंस भी दी जाएगी। यानी इक्वल गिव एंड टेक होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हो और आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये कार्ड व्यूवर्स आपसे यही बताते हैं कि अगर देखा जाए कि आप अपनी लाइफ में ये जो टाइम पीरियड आपकी लाइफ में शिफ्ट हो रहा है, समथिंग लाइक व्यूवर्स मिराकल होने वाले हैं। गुड फॉर्च्यून आपके लिए नज़र आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आपके लिए नज़र आ रही है, अनएक्सपेक्टेड व्यूवर्स, आप कहते हैं ना एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, जो आपने अब तक नहीं देखा या फिर जो आपके दिमाग में भी नहीं है वो तक यहाँ पर होने वाला के साथ में। तो व्यूवर्स आपने कार्ड ही कुछ ऐसा सेलेक्ट किया अपने लिए जो यही दर्शाता है यू आर ओवरकमिंग योर फियर। जो आपके अंदर फियर है ना, जो आपको लग रहा है कि यार मैं हील नहीं हो सकती, पास्ट में नज़र आ रहा है व्यूवर्स आपके साथ में कुछ अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी हैं, कुछ ऐसा भी फील हो रहा है, पाते पाते आप रह गए, कुछ ऐसा भी फील हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये आपके लिए नए रास्ते, नए पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहे हैं व्यूवर्स, जो आपको हील कर रहे हैं। सबसे पहले हीलिंग आपके लिए नज़र आ रही है। हेल्थ इश्यूज़ है व्यूवर्स, हेल्थ भी अच्छी हो जाएंगी आपकी। अगर आपको लग रहा है कि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करती हूँ या फिर मुझे किसी प्रॉब्लम से मैं गुजर रहा हूँ, तो डेफिनेटली व्यूवर्स वो भी एक हील हो जाएगा। सही है, आप उनसे भी बाहर निकल आओगे। जस्ट व्यूवर्स आपको यही बोला जा रहा है कि अपने आप को ज़्यादा नेगेटिविटी में या नेगेटिव थॉट में लेके मत जाओ, पास्ट में मत जाओ। पास्ट आपको हमेशा खींचता है अपनी तरफ। ठीक है, पास्ट आपको खींचता है कि उसमें खो जाते हो, आप खो जाते हो ना, उसमें डूबते हो तो डूबते ही चले जाते हो, फिर उसे ओवरकम नहीं कर पाते। तो कुछ ऐसी सिचुएशन व्यूवर्स मुझे आपकी यहाँ पे नज़र आती है, तो उससे आपको बस ओवरकम करने के लिए बोला जा रहा है। ओके व्यूवर्स, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या है मैसेजेस। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है आपके लिए प्योरीफिकेशन। आपके लिए व्यूवर्स टाइम है डिटॉक्सिफिकेशन का, प्योरीफिकेशन का, बॉडी माइंड एंड सोल को। आप अपनी लाइफ में पास्ट में जो आपका रूटीन था, जिस भी तरह से अपनी लाइफ को लेके चल रहे थे, इट्स टाइम टू रिलीज़, प्योरीफाई। ठीक है, अपने खाने पीने की रूटीन है उसको चेंज करें, अपने लाइफस्टाइल है उसको चेंज करें, अपनी थिंकिंग है उसको चेंज करें, अपने काम करने का तरीका लिटिल बिट वो भी चेंज होगा। तो ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में आपको एक मतलब बेहतर से बेहतर मिल सके। जो मैंने आपसे बोला था कि मग आपको व्यूवर्स एक ऐसा मिलेगा, ठीक है, जो छलकेगा। ठीक है ना, जो शुरू में मैंने बात करी थी ना, वो देखो यहाँ पे नज़र भी आ रही है आपके लिए कि आपको इतना मिलने वाला है जो छलकेगा। ठीक है, मतलब फुलफिल है आपकी इच्छाएं व्यूवर्स, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से पूरी होती हुई नज़र आती हैं। सो डोंट वरी व्यूवर्स, आप अपनी सिचुएशन से ओवरकम कर रहे हैं यहाँ पे, और ये तो मिराकुलस एनर्जी है आप लोगों के लिए। मतलब बहुत समय से हो सकता है कि आपकी कोई विश यहाँ पे पूरी नहीं हुई है, तो वो विश यहाँ पर व्यूवर्स इस पोर्टल के थ्रू आपकी पूरी होगी। तो इस दिन व्यूवर्स, जिस दिन ये पोर्टल ओपन होगा आपके लिए, आपको मैनिफेस्टेशन करना है, पॉजिटिव रहना है, कुछ भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं लेके आनी है। ग्रेटिट्यूड करिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करिए, जो भी आप लोग करते हैं। ठीक है, अनकंडीशनल लव, ओ माय गॉड, ये कार्ड मुझे बहुत बहुत पसंद है व्यूवर्स। ये कार्ड व्यूवर्स आपको देखो एक ऐसा प्यार देने की बात करता है, एक ऐसी सिचुएशन को देखने की बात करता है जिसमें सिर्फ आपके लिए हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस हो। तो आप अपनी सिचुएशन को व्यूवर्स यहाँ पे यही कहा जा रहा है आपसे कि आप अपनी नेगेटिव सिचुएशन में जो आप अभी ट्रैप हो, ठीक है, जो आपके पास्ट में आप तक कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ रहे हो, उसमें व्यूवर्स आप ये देखें कि अब तक आपको जो नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपको उससे बेहतर मिलना था, पहली बात। दूसरा, आप अपनी सिचुएशन को व्यूवर्स एक दूसरे नज़रिए से भी देखें। ठीक है, मतलब बुराई में भी अच्छाई निकालने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके साथ में ऐसा क्यों हुआ, और आपके साथ में अब जो मिलने वाला है आप उसको जब देखेंगे ना, तभी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आप लोग आएंगे। ठीक है, तो ये व्यूवर्स आपके लिए है कि आपको अनकंडीशनल लव मिलने वाला, आप दूसरों को भी दें, आप लोगों से आपको भी मिलेगा, वही है लवर्स की एनर्जी है। ठीक है, ट्रू मैनिफेस्टेशन है यहाँ पे आप लोगों के लिए।
हैप्पीनेस। हो सकता है व्यूअर्स आप लोगों को यहाँ पे एंजल साइन दिख रहे हो, मे बी पिजन, वाइट पिजन बहुत दिख रहा होगा, वाइट बर्ड हो सकती है, बटरफ्लाई, वाइट बटरफ्लाई बहुत दिख रही हो, कुछ रंग बिरंगी बटरफ्लाई हो सकता है वो दिख रही हो, कुछ ऐसी लीव्स दिख रही है व्यूअर्स जो बहुत ही अनयूजुअल हो आप लोगों के लिए। मतलब आपको एंजल साइन व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, मे बी एंजल है, आपकी स्पिरिट गाइड जो है वो आपको यहाँ पर मैसेज दे रही होंगी। समथिंग बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको फील होता होगा कि यार बहुत अलग सा, ठीक है, हवाओं में भी आपको बदलाव नज़र आएगा, कुछ ऐसा फील होता है। देखते हैं यहाँ पे और क्या है मैसेजेस आपके लिए। शाइन फ्रॉम विद इन, क्या बात है। आप व्यूअर्स देखो यहाँ पर कितनी ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए। इट्स टाइम टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, मतलब आपके साथ में जो भी कुछ हुआ है आप उसको एक्सेप्ट भी करें, रियलिटी को एक्सेप्ट करें। लेकिन एक देखिए व्यूअर्स कि आपके साथ में कहीं ना कहीं अब जो सिचुएशन है वो किस तरीके से चेंज हो रही है, ठीक है। सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फॉर रिवीलिंग योर ट्रू ब्यूटी। आप व्यूअर्स ये है कि आप अपने अंदर से देखो, यहाँ पे शाइन की एनर्जी आती है जो यही दिखाती है कि आपके अंदर, आपकी लाइफ के अंदर इतने चेंजेस आने वाले हैं कि आपका ऑरा इतना ब्राइट हो जाएगा कि लोग आपकी तरफ खिंचाव महसूस करेंगे। आप कुछ ऐसा करने वाले हो मिराकुलसली व्यूअर्स, या आपके साथ में कुछ ऐसा ही होने वाला है जिससे आपकी लाइफ ही शाइन हो जाएगी, ठीक है। ट्रू ब्यूटी आपकी लोग समझेंगे कि मतलब आप अंदर से कितने प्योर हो, काइंड हार्टेड हो, लविंग एंड केयरिंग हो, ठीक है। मतलब जो कहते हैं ना, कुछ लोग सिर्फ ऊपरी बाहरी रूप को देखते हैं, आंतरिक रूप को नहीं देखते हैं, तो लोग आपके उस रूप को भी देखेंगे, उससे भी कहते हैं ना रूबरू होंगे आपके साथ में। मून एनर्जी का इम्पैक्ट आपके ऊपर आई थिंक सो बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग इंट्यूटिव लोग भी हो सकते हो काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने बोला आपको साइन एंड सिम्बल्स मिल रहे होंगे, तो ये भी व्यूअर्स हो सकता है कि आपको फील भी होता हो कि आपके साथ में अब ये होने वाला है, ठीक है। ऐसा होगा, आपको मे बी कुछ ड्रीम्स वगैरह आने शुरू हो गए होंगे या फिर आएंगे अब आपके साथ में, तो ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे यही बोलूँगी व्यूअर्स कि अब आपके जो इमोशंस है वो कंट्रोल हो रहे हैं यहाँ पे, और पीस ऑफ माइंड आपको यहाँ पे मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके ऊपर मून एनर्जी जो मैंने बोला कि पूर्णिमा है या फिर न्यू मून एनर्जी है, अमावस एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालती होगी। मून शिफ्ट आपके इमोशन को भी शिफ्ट करता होगा यहाँ पे, राइट। ऐसा होता होगा आपको, जैसे बहुत ज़्यादा कभी कभी चिड़चिड़े हो जाना, कभी बहुत ज़्यादा सैड हो जाना, कभी एकदम सडन हैप्पी हो जाना, ये आपके साथ में होता होगा, है ना। या कभी बिल्कुल सुस्त हो जाना, बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे बॉडी में जान ही नहीं है, कुछ ऐसा भी हो जाता होगा आपके साथ में। इसीलिए आपके ऊपर मून इम्पैक्ट बहुत होता है। आप अपने आप को स्पिरिचुअली बैलेंस करो, ये भी वैसे भी आपके लिए यहाँ पे कार्ड आए ही है, तो आप मेडिटेशन वगैरह भी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। देखते हैं अगर आप व्यूवर्स अपने मन में कोई क्वेश्चन लेके चल रहे हो तो उसको पूछ लो व्यूवर्स, यहाँ पे देखते हैं उसके लिए क्या मैसेजेस आता है आपके लिए, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के मैसेज का आंसर दें जो आप तक वो पहुँचा रहे हैं, प्लीज़ आंसर दें यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। नॉट द राइट टाइम, ओके, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अभी व्यूवर्स आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है, कोई आपने सोचा है, तो व्यूवर्स उसके लिए अभी राइट टाइम नहीं है, लेकिन हाँ विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपका काम बन जाएगा। उसको लेके भी आपको सिग्नल नज़र आएंगे खुद ही, ठीक है। और यस की एनर्जी यहाँ से आती है, तो यस आपका काम ज़रूर बनेगा, ठीक है। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा वो उसके लिए यस है, लेकिन वो तो अभी नहीं है वो टाइम, में भी कुछ टाइम लगेगा, मे बी कुछ फ्यू वीक्स, मे बी 1 वीक्स 2 वीक्स ऐसा कुछ लग सकता है, ठीक है। तो ये व्यूवर्स आपके लिए मुझे मैसेज मिलता है। साइन पे फोकस ज़रूर करना, आपको मैंने बोला था एंजल साइन नज़र आएंगे, स्पिरिट गाइड आपको गाइड करेंगी, तो आपको उसे पता चल जाएगा कि हाँ अभी आपका टाइम आ गया, कि अब आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए एंड व्यूवर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ओके व्यूवर्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।